क्या कभी ऐसा हुआ है आपने बड़े एक्साइटमेंट से एक किताब शुरू की। पहले 2 दिन सब अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे किताब अलमारी में चली गई। या फिर पूरी किताब पढ़ ली, लेकिन 1 महीने बाद कोई पूछे किस बारे में थी, तो दिमाग ब्लैंक। अगर हाँ, तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम आपके पढ़ने के तरीके में है। क्योंकि सच ये है, हर किताब में लिखा हर शब्द जरूरी नहीं होता, लेकिन कौन सा हिस्सा जरूरी है ये एक स्किल्ड रीडर जानता है। और आज हम सीखेंगे किताब पढ़ने की वही आर्ट जो सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। लोग सोचते हैं पढ़ना मतलब बस पेज पलटना, लेकिन असल में पढ़ना एक बातचीत है। ऑथर बोल रहा होता है और आप सुन रहे होते हैं। अगर आपने सही सवाल नहीं पूछे तो किताब कभी खुलती ही नहीं। अब जरा सोचो, जब कोई टीचर पढ़ाता है तो आप बस सुनते नहीं, क्वेश्चन पूछते हो ना। फिर किताब के साथ हम साइलेंट क्यों हो जाते हैं? यहीं से स्मार्ट रीडिंग शुरू होती है। लेखक बताता है सीखने के 2 तरीके होते हैं, एक जब कोई सीधा सिखाता है, दूसरा जब आप खुद खोजते हो। ग्रेट रीडर्स दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, वो हर पेज से पूछते हैं लेखक ये बात क्यों कह रहा है, इसका मतलब मेरी लाइफ में क्या है, क्या ये सच में लॉजिकल है। चैप्टर 1, लेखक एक ऐसी सच्चाई बताता है जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। हम में से ज्यादातर लोग किताब ऐसे पढ़ते हैं जैसे टीवी देखते हैं। आंखें चलती रहती है, लाइंस पर लाइंस गुजर जाती हैं, लेकिन दिमाग सोया रहता है। हम सोचते हैं हम पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ शब्द देख रहे होते हैं। ऑथर कहता है रीडिंग कोई पैसिव काम नहीं है। पढ़ना मतलब सिर्फ देखना नहीं, पढ़ना मतलब सोचना, सवाल करना, डिसएग्री करना, समझने की कोशिश करना। पढ़ना मतलब ऑथर से दिमाग में बात करना। अगर आप किताब पढ़ते समय ऑथर से मेंटली बात नहीं कर रहे तो सच ये है आप पढ़ नहीं रहे, आप बस शब्दों से गुजर रहे हो। और यहीं से सारी लर्निंग कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि जो दिमाग से नहीं टकराता वो जिंदगी नहीं बदलता। किताब जिंदगी नहीं बदलती, सोच बदलती है। और सोच तभी बदलती है जब पढ़ना एक्टिव होता है। अगली बार जब आप किताब खोलो, सिर्फ पढ़ो मत, सोचो, सवाल करो और खुद को बदलो। चैप्टर 2, ऑथर अब एक और बड़ी सच्चाई बताता है। हर किताब को एक ही तरीके से पढ़ना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि रीडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है। रीडिंग के 4 लेवल होते हैं और ज्यादातर लोग पहले लेवल से आगे कभी जाते ही नहीं। फर्स्ट लेवल, बेसिक रीडिंग। आप यहाँ बस इतना करते हो कि बस शब्द समझ लेते हो, लाइन पढ़ ली मतलब समझ लिया और आगे बढ़ गए, लेकिन दिमाग में कोई गहराई नहीं जाती। सेकंड लेवल, क्विक रीडिंग। यहाँ आप पूरी किताब का ओवरव्यू लेते हो, क्या टॉपिक है, क्या मेन आइडिया है, ऑथर कहना क्या चाहता है, यह समझ बनाता है, लेकिन मास्टरी नहीं। थर्ड लेवल, डीप रीडिंग। अब आप सच में पढ़ते हो, आप ऑथर के लॉजिक में उतरते हो, सवाल करते हो, एग्री और डिसएग्री करते हो। यही नॉलेज दिमाग में बैठती है। फोर्थ लेवल, जीनियस रीडिंग। यहाँ आप एक किताब नहीं पढ़ते, आप कई किताबों को जोड़ते हो, आइडियाज कनेक्ट करते हो और अपनी खुद की सोच बनाते हो। यहीं से एक्सपर्ट पैदा होते हैं। ज्यादातर लोग पहले लेवल से आगे कभी जाते ही नहीं, इसलिए उनकी नॉलेज सिर्फ सरफेस पर रहती है, गहराई तक नहीं जाती। जितना गहरा पढ़ोगे उतना ऊंचा सोचोगे, और जितना सैलो पढ़ोगे जिंदगी भी उतनी ही सैलो रहेगी। किताबें ज्यादा मत पढ़ो, किताबों को गहराई से पढ़ो। चैप्टर 3, यहाँ लेखक थोड़ा सख्त हो जाता है, क्योंकि अब वो सच बोलने वाला है। वो कहता है अगर आपको शब्दों का मतलब ही नहीं पता तो आप आइडियाज कैसे समझोगे। आप किताब पढ़ सकते हो, लेकिन अगर वोकैबुलरी कमजोर हो तो दिमाग अधूरी बात ही समझेगा। स्ट्रॉन्ग रीडर बनने के लिए स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी जरूरी है, क्योंकि हर बड़ी सोच, हर डीप आइडिया शब्दों के रास्ते ही दिमाग में जाती है। आप उतना ही सोच सकते हो जितने शब्द आपके पास है। ऑथर सीधा कहता है कम शब्द मतलब कम समझ, कम समझ मतलब कम ग्रोथ, और कम ग्रोथ यानी वही एवरेज जिंदगी। इसलिए जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं, नए शब्द सीखते हैं, उनकी सोच अपने आप बड़ी होती चली जाती है। वोकैबुलरी सिर्फ इंग्लिश सुधारने के लिए नहीं होती, वोकैबुलरी दिमाग को अपग्रेड करने का एक टूल है। अगर शब्द छोटे हैं तो सोच भी छोटी रहेगी, और अगर शब्द बड़े होते गए तो जिंदगी भी बड़ी होने लगती है। अपने शब्द बढ़ाओ, आपकी सोच अपने आप बड़ी हो जाएगी। चैप्टर 4,
अब लेखक एक ऐसा सीक्रेट बताता है जो स्मार्ट रीडर्स को बाकियों से अलग बनाता है। कोई भी नई किताब उठाते ही उसे पूरा पढ़ना सबसे बड़ी गलती है। स्मार्ट रीडर पहले किताब पढ़ता नहीं, पहले उसे स्कैन करता है। सबसे पहले कंटेंट्स देखो, फिर हेडलाइंस पढ़ो, और अगर मिले तो समरी जरूर देखो, और फिर खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये किताब सच में मेरे काम की है? क्योंकि अच्छे रीडर्स हर किताब नहीं पढ़ते, अच्छे रीडर्स सही किताब चुनते हैं। गलत किताब सिर्फ टाइम नहीं खाती, वो आपकी एनर्जी भी खाती है। सही किताब कम समय में ज्यादा ग्रोथ देती है। यही हैबिट आपका टाइम बचाती है और आपकी नॉलेज भी बढ़ाती है। बिजी लोग सब पढ़ते हैं, स्मार्ट लोग वही पढ़ते हैं जो जिंदगी बदलती है। हर किताब खोलो मत, पहले चुनो फिर पढ़ो। चैप्टर 5। अब किताब और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है, क्योंकि यहाँ ऑथर एक बहुत बड़ा इल्यूजन तोड़ता है। वो कहता है जो लिखा है उसे बिना सोचे सच मान लेना। ये रीडिंग नहीं है। असली रीडर ऑथर को भगवान नहीं मानते। असली रीडर ऑथर से टकराता है। वो सवाल करता है, तुम ये क्यों कह रहे हो? इसका प्रूफ क्या है? ये आइडिया काम कैसे करता है? और अगर लॉजिक कमजोर लगे तो वो डरता नहीं, वो डिसएग्री करता है। क्योंकि स्मार्ट रीडिंग का मतलब है मान लेना नहीं, समझना, जांचना और सोचना। जब आप हर बात पर सिर हिलाते रहते हो तो दिमाग सोता रहता है, लेकिन जब आप सवाल करते हो तो सोच पैदा होती है। जो रीडर सवाल नहीं करता वो फॉलोअर बन जाता है, और जो सवाल करता है वही थिंकर बनता है। किताबों का सम्मान करो, लेकिन अपनी सोच उससे भी ज्यादा। चैप्टर 6। अब लेखक एक और बड़ी गलती बताता है जो ज्यादातर लोग रोज करते हैं। लोग हर किताब को एक ही तरीके से पढ़ते हैं। नॉवेल्स हो या हिस्ट्री, साइंस हो या फिलोसफी, सबको एक जैसा पढ़ लेना, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। ऑथर कहता है हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है, अपना पर्पस होता है और अपना समझने का तरीका होता है। हिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए? हिस्ट्री सिर्फ तारीखें याद करने की नहीं है। हिस्ट्री पढ़ने का मतलब है कारण समझना, क्यों युद्ध हुआ, क्यों राजा गिरा, क्यों समाज बदला। फैक्ट्स नहीं, रीजन पकड़ो। साइंस कैसे पढ़े? साइंस में विश्वास नहीं चलता, यहाँ प्रूफ देखो, एक्सपेरिमेंट समझो और लॉजिक पकड़ो। साइंस सवालों से मजबूत होती है, रटने से नहीं। फिलोसफी कैसे पढ़नी चाहिए ये भी समझो। फिलोसफी में स्टोरी नहीं होती, यहाँ सच होता है। हर लाइन का मतलब पकड़ो, हर आइडिया को चैलेंज करो, हर लॉजिक को समझो। जो इंसान हर किताब को एक जैसा पढ़ता है वो कभी डीप रीडर नहीं बनता, क्योंकि डीप रीडिंग सब्जेक्ट के हिसाब से सोच बदलना सिखाती है। किताब बदलते ही दिमाग का गियर भी बदलो। हर किताब शब्द नहीं सिखाती, हर किताब सोच का नया तरीका सिखाती है। चैप्टर 7। अब ऑथर एक ऐसी बात बताता है जो रीडिंग को आसान भी बना देती है और पावरफुल भी। हर किताब में सिर्फ एक मेन आइडिया होता है, बाकी पूरी किताब उसी एक आइडिया को समझाने के लिए लिखी जाती है। एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, डेटा, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ सिर्फ सपोर्ट होता है। अगर आप वो सेंट्रल आइडिया पकड़ लो तो आधी किताब आपकी हो जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो एग्जाम्पल्स में उलझ जाते हैं, स्टोरीज याद रखते हैं, डिटेल्स में फंस जाते हैं और मैसेज खो देते हैं। जैसे पेड़ देखते देखते पूरा जंगल भूल जाना। स्मार्ट रीडर हर पेज से ये पूछता है, ऑथर असल में मुझे सिखाना क्या चाहता है, मेन पॉइंट क्या है? और जब वो मिल जाता है पूरी किताब आसान हो जाती है। जो इंसान आइडिया पकड़ लेता है वो नॉलेज पकड़ लेता है, और जो एग्जाम्पल्स में फंसता है वो बस पेज पलटता रह जाता है। किताब याद मत रखो, उसका मैसेज पकड़ो। चैप्टर 8। अब लेखक रीडिंग को एक और लेवल ऊपर ले जाता है और सिखाता है ऑथर आपको कन्विंस कैसे करता है। हर बात सच नहीं होती जो कॉन्फिडेंस से कही जाए। सवाल ये है, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ ओपिनियन? फैक्ट्स वो होता है जिसका प्रूफ हो, डेटा हो, रीजन हो। ओपिनियन वो होता है जो सुनने में अच्छा लगे लेकिन सपोर्ट में कुछ ना हो। और ज्यादातर लोग दोनों में फर्क ही नहीं कर पाते। स्ट्रॉन्ग रीडर ऑथर की फीलिंग से नहीं बहता। स्ट्रॉन्ग रीडर लॉजिक पकड़ता है, वो पूछता है इसका एविडेंस क्या है, ये कैसे प्रूव होता है। इमोशन आपको एग्री करवा सकता है लेकिन रीजन ही आपको इंटेलिजेंट बनाता है। जो रीडर हर बात पर बिलीव कर लेता है वो कभी थिंकर नहीं बनता, लेकिन जो लॉजिक खोजता है वही सच में सीखता है। फीलिंग्स इंस्पायर करती है, लॉजिक लाइफ बदलती है। किताब पढ़ते समय दिल नहीं,
दिमाग चालू रखो। चैप्टर 9। अब लेखक एक ऐसी स्किल सिखाता है जो इंसान को नॉर्मल रीडर से इंटेलिजेंट थिंकर बना देती है। वो कहता है, क्रिटिसाइज करने से पहले समझना सीखो। बिना समझे क्रिटिसाइज करना इग्नोरेंस है। ये दिखाता है कि आपने सुना तो है लेकिन समझा नहीं। लेकिन जब आप किसी आइडिया को पूरी तरह समझकर उसके बाद डिसएग्री करते हो तो वो इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि समझने वाला इंसान ही सही सवाल पूछ सकता है। स्मार्ट रीडर पहले पूछता है, ऑथर कहना क्या चाहता है, उसका लॉजिक क्या है, उसका प्रूफ क्या है, और जब सब कुछ क्लियर हो जाए तभी वो जज करता है। जल्दी जज करना आसान है, समझना मुश्किल। लेकिन जो समझना सीख जाता है वही सच में ग्रो करता है। इग्नोरेंस शोर करती है, इंटेलिजेंस सोचती है। पहले समझो, फिर मानो या मना करो। यही असली पढ़ाई है। चैप्टर 10। अब किताब अपने सबसे पावरफुल पॉइंट पर पहुंचती है, जहां नॉर्मल रीडर खत्म होता है और मास्टर रीडर शुरू होता है। जब आप किसी टॉपिक पर सिर्फ एक किताब पढ़ते हो तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जब आप उसी टॉपिक पर कई किताब पढ़ते हो और उसके आइडियाज को जोड़ते हो तब आप नॉलेज नहीं लेते, तब आप विजडम बनाते हो। एक किताब आपको एक सोच देती है, दूसरी किताब उसे चैलेंज करती है, तीसरी किताब उसे और क्लियर करती है, और धीरे धीरे आपकी खुद की समझ बन जाती है। यही वो लेवल है जहाँ स्टूडेंट्स नहीं थिंकर पैदा होते हैं, जहाँ याद करने वाले नहीं समझने वाले बनते हैं। मास्टर रीडर्स किसी एक ऑथर के फॉलोअर नहीं होते, वो आइडियाज के एक्सप्लोरर होते हैं। ज्यादा पढ़ना इंटेलिजेंस है, जोड़कर पढ़ना विजडम है। एक किताब आपको स्मार्ट बनाती है, कई किताब आपको वाइज बनाती है। ऑथर आखिरी में एक बात साफ कर देता है, ज्यादातर लोग जिंदगी भर पढ़ते हैं लेकिन कभी थिंकर नहीं बनते, क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं बस पेज पलटना आता है। अगर आप सही तरीके से पढ़ना सीख गए तो हर किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। किताब जादू नहीं करती, लेकिन सही तरीके से पढ़ी जाए तो इंसान जरूर बना देती है।